रामपुर के जंगलों में एक टूनी नाम की चिड़िया चूड़ियाँ बेचने के लिए आती है। चूड़ी ले लो साहब, चूड़ी रंग बिरंगी सुंदर सुंदर चूड़ी, हर साइज की मिलेगी यहाँ चूड़ी। चूड़ी ले लो साहब, चूड़ी। इसी तरह 2 घंटे हो गए पर कोई टूनी की चूड़ियाँ खरीदने नहीं आया। हे भगवान, मैं सुबह से इतनी मेहनत में धूप में चूड़ियाँ बेच रही हूँ, अभी तक किसी ने मेरी चूड़ी खरीदने नहीं आया। हे भगवान, अगर आज मेरी चूड़ियाँ नहीं बिकी तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। चूड़ियाँ ले लो साहब, चूड़ी रंग बिरंगी चूड़ी, बहन जी चूड़ियाँ ले लो। तभी उसकी आवाज़ पासी के घर में लाडू कबूतरी सुनती है। लगता है हमारे शहर में कोई नया आया है चूड़ियाँ बेचने को। अगर अच्छी चूड़ी हुई तो मैं अपने लिए ढेर सारी चूड़ियाँ खरीद लूंगी। फिर लाडू कबूतरी चली जाती है टूनी की दुकान पे चूड़ी खरीदने के लिए। चूड़ी ले लो, चूड़ी रंग बिरंगी चूड़ी, बहन जी चूड़ी ले लो। अरे टूनी बहन, जरा हमें भी दिखाना सुंदर सुंदर चूड़ियाँ, हमें भी लेनी है नई नई चूड़ियाँ, जरा दिखाना तो वो वाली चूड़ियाँ। हाँ हाँ बहना, ये लो, मैंने ये तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चूड़ियाँ निकाल कर रखी है, इसमें से कोई भी पसंद कर लो और ले लो। ये सारी चूड़ियाँ अच्छी और एकदम सस्ती है। तभी वहाँ पर एक अचानक से खूंखार लोमड़ी आता है और उसे देखकर लाडू कबूतरी उड़ जाती है। हे भगवान, भागो भागो, जंगल में खूंखार लोमड़ी आ गया है। फिर खूंखार लोमड़ी ने टूनी को पकड़ लिया और उसे मार डाला। बचाओ। सुंदरबन जंगल में टूनी और उसका परिवार किराए के घर में खुशी खुशी रहते थे। टूनी, मैं जा रहा हूँ रामू काका के घर, तू अपना ख्याल रखा कर और वक्त पे खाना खाया कर। ठीक है टूनी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है टुनटुनी के पापा, जाइए, फिर घर जल्दी आइएगा, क्योंकि मैं घर पे अकेली रहती हूँ और मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है टूनी, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। फिर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। फिर घर का मालिक किराया लेने आता है। अरे बंटी कबूतर, कहाँ गया? तूने अभी तक किराया नहीं दिया, मेरे घर के किराया दे, बाहर निकल, कहाँ गया तू? तभी वहाँ पे टूनी आती है। क्या हुआ राजा कौवा जी, क्यों इतना चिल्ला रहे हो आप? अरे बंटी कबूतर कहाँ गया है? उसने मेरे घर के अभी तक किराए नहीं दिए हैं। वो अभी अभी रामू काका के घर गए हैं। अरे कब तक लौटेगा ये बंटी कबूतर? उसने अभी तक मेरे घर के किराए नहीं दिए हैं। पता नहीं राजा कौवा, वो कब तक घर आएंगे। अगर तुम्हें पता नहीं कि कब तक घर आएंगे तो उसे बोल देना कि वक्त पर किराया दे, वरना मेरा घर खाली कर दे। यह बोलकर राजा कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर में बंटी कबूतर घर आता है। सुनिए जी, अभी अभी घर के मालिक किराया लेने आए थे। वह बोल रहे थे घर का किराया दो वरना घर खाली कर दो। अरे टोनी, तूने उनसे बोला नहीं कि अभी हमारे पास किराए के पैसे नहीं हैं। जब हमारे पास किराए के पैसे आएंगे तो उन्हें सारे पैसे चुका दिए जाएंगे। अरे मैं उनसे कुछ बोलती उससे पहले वो यहाँ से चले गए। तभी वहाँ पे घर का मालिक फिर से किराया लेने आता है। अरे बंटी कबूतर, तूने अभी तक घर का किराया क्यों नहीं दिया? मेरे पास अभी किराए के पैसे नहीं हैं, जब आएंगे तब किराए के पैसे दे दूंगा। किराए के पैसे नहीं हैं तो निकल जा मेरे घर से। अरे नहीं नहीं राजा कौवा जी, मुझे घर से नहीं निकालो, मैं और मेरी पत्नी कहाँ जाएंगे? मैं वो सब कुछ नहीं जानता, मेरे किराए के पैसे दे वरना मेरे घर से बाहर निकल जा। तभी बंटी कबूतर और टूनी घर से बाहर निकल जाते हैं। तभी टूनी और बंटी कबूतर उड़ते उड़ते रास्ता भटक जाते हैं और एक पुराने रेल के पटरी पर पहुंच जाते हैं। अरे जी, आप मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? यहाँ तो रहने की जगह भी नहीं है। तभी वहाँ पे बंटी कबूतर पुराने ट्रेन के डब्बे देखता है। अरे टूनी, ये देख पुराने ट्रेन के डब्बे, अब हम लोग यहीं घर बनाकर खुशी खुशी रहेंगे। फिर बंटी कबूतर और टूनी खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। सुंदरबन जंगल में चंपा कबूतरी और उसकी बहू रहा करती थी। उसकी बहू बहुत अत्याचारी और गुस्सैल थी। अरे टूनी बहू, मेरे घुटनों में कई दिनों से दर्द है, क्या तू मुझे घुटनों में तेल लगा सकती है? अरे बुढ़िया, मुझे तंग मत कर, मुझे सोने दे। तेरे घुटनों में तो हमेशा दर्द ही रहता है,
जब देखो तब मालिश 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 करते रहती है। कितनी मालिश करूं तुझे? तू मर क्यों नहीं जाती बुढ़िया? अरे बहू ऐसा मत बोला कर, तेरे अलावा इस दुनिया में मेरा है कौन? तू ही तो एक मेरी अच्छी बहू है। अरे जा बुढ़िया, मुझे इतना मक्खन मत लगाया कर। मैं तेरी चिकनी चपोड़ी बातों में नहीं आने वाली। मैंने जब तुझसे तेरा जेवर मांगा तो तूने नहीं दिया, और अब ये बोलती है कि मुझे तेल लगाती। मैं तुझे घंटा तेल लगाऊंगी। मेरा बस चले तो तुझे मैं मार डालूं। यह बात सुनकर चंपा कबूतरी बहुत दुखी हो जाती है। फिर वह अपना दुख सुनाने हरी तोती के पास चली जाती है। क्या हुआ चंपा कबूतरी, तू इतनी दुखी क्यों है? अरे क्या बताऊं हरी तोती बहन, आजकल की बहुएं सासू माँ की सेवा करना तो भूल ही चुकी है। आज मेरी बहू ने मुझे गुस्से से बात की। अरे क्या बताऊं बहना, आजकल की बहुएं काम कम और नखड़ा ज्यादा करती है। तभी वहाँ पे टोनी का पति बंटी कबूतर आता है। क्या हुआ माँ, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या बताऊं बेटा, तेरी पत्नी मुझ पे इतना अत्याचार करती है कि मुझे घर से बाहर जाना पड़ता है। जब मैंने उसे अपने पैरों में तेल लगाने के लिए बोला तो उसने मना कर दिया। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, कैसी बहू लाया है तूने मेरे लिए, जो मेरा सेवा भी नहीं करती। सारा दिन देखो तो बस मोबाइल चलाती है और काम कुछ नहीं करती है। चलो माँ मेरे साथ आप घर। आज मैं उस टुन्नी को सबक सिखाता हूँ। आज के बाद वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। फिर चंपा कबूतरी और बंटी कबूतर अपने घर चले जाते हैं। अरे टुनटुनी बाहर निकल, अभी तक तू सो ही रही है। मैंने सुना है तूने मेरी माँ को परेशान किया है। बाहर निकल टुन्नी। अरे टुनी, तुझसे शादी करके तो मेरी जिंदगी नर्क जैसी बन गई है। जब देखो तब लड़ाई लड़ाई होती रहती है इस घर में। तूने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। हाँ हाँ, जैसे तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई है। तुम्हारी माँ हमेशा मुझसे कुछ न कुछ काम कराते रहती है। अगर मेरा बस चले तो तुम्हारी माँ को मैं मार डालूं। बंटी कबूतर और टुन्नी की लड़ाई देखकर चंपा कबूतरी अचानक बेहोश हो जाती है। हे भगवान, मेरी माँ तो बेहोश हो गई। देख तूने क्या किया टुनी। अरे लड़ाई वड़ाई छोड़ो जी, सबसे पहले डॉक्टर को बुलाओ, वरना सासू माँ सच में मर जाएगी। फिर बंटी कबूतर डॉक्टर को फोन करता है और डॉक्टर आ जाता है। अरे क्या हुआ जी, कौन बीमार पड़ा है? मुझे किसने बुलाया? देखो न डॉक्टर साहब, मेरी माँ को क्या हो गया है। वह अचानक गिर गई और गिरकर बेहोश हो गई। आप जल्दी से उसका इलाज कर दो। अरे देखते हैं जी, रुकिए। हे भगवान, मुझे बहुत दुखी के साथ बोलना पड़ रहा है कि आपकी माँ मर चुकी है। तभी बंटी कबूतर गुस्सा हो जाता है और पुलिस को बुला देता है और पुलिस को बुलाकर टुनी को गिरफ्तार करवा देता है। ले जाइए इसे पुलिस स्टेशन, इसने ही मेरी माँ को मारा है। अरे नहीं जी, मुझे माफ कर दो, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगी। अरे नहीं जी, मुझे माफ कर दो, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगी। मुझे पुलिस के पास नहीं जाना, मुझे पुलिस के पास नहीं जाना।